नमस्कार। प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी सूर्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का नाटक बाकी इतिहास संस्था आकृति सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, इसके लेखक हैं बादल सरकार जी और इसका निर्देशन किया है विशाल श्रीवास्तव जी। नाटक शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ कर लें। धन्यवाद। बिल्कुल भूल गया। कुर्ते की जेब में रखो। कुर्ते की जेब में ही रखा था और कल कॉलेज जाते वक्त याद भी दिला देंगी। तो तुम तो जानती हो ना शनिचर को चुकाना कितना मुश्किल होता है, लंबी लाइन होती है। कल चुका दूंगा। पर कल ही आखिरी दिन है, कल नहीं चुकाए तो ज्यादा पैसे लग जाएंगे। हाँ नहीं चुका दूंगा। वैसे भी सोमवार को 2 घंटा खाली रहता हूँ कॉलेज। वासंती, अरे ये क्या है? क्या? कमरे में था। शादी का निमंत्रण है। किसकी शादी? भवतोष बाबू की बेटी का ब्याह है। कौन? में देर यूनिवर्सिटी के हेड। अच्छा जाओगी तुम? नहीं, कार्ड दिया जाता है, दे दिया है। तुम तो जानती हो साइंस वालों के साथ अपना ज्यादा मेलजोल तो है नहीं। वासंती, वासंती, क्यों? अरे क्या कर रही हो? कमरा ठीक कर रही हूँ। अरे उसे छोड़ो, इधर आओ। गुलबदन फूलों सी महक कांटों सी चुभन। क्या है? आज इतवार है। वो तो दिख ही रहा है। तो फिर कहीं घूमने चले ट्रेन से? कहाँ चलोगे? कहीं भी। डायमंड हार्बर चलो। इतनी दूर? सोचा था मसहरी रहूंगी। तो फिर दोपहर के खाने के बाद कहीं पास में ही चलते हैं, बोटेनिकल गार्डन चलो। चलो, बहुत दिनों से नहीं गए। इतने बस की भीड़ का सोच के जी घबराने लगता है। ये तो है, पहुंचते पहुंचते दम घुटने लगता है। फिर क्या किया? मनी बाबू के घर चले। 2 बार आ चुके हैं वो लोग। मनी के यहाँ आज ही निपटाना चाहती हूँ। क्यों, क्या हर्ज है? नहीं, लेकिन वो तो शाम को होगा ना, अभी दोपहर में क्या? लेख पूरा कर लो, कल रात में क्या बहुत जल्दी देना है। हाँ, वो भी एक मुसीबत है। कॉलेज की पत्रिका के लिए साल में 3 लेख लिखो। प्रोफेसर ऐसे ही बन जाओगे? अरे प्रोफेसर होगा तो भी कोई बात नहीं। जो कॉलेज में पढ़ाए वो प्रोफेसर। यही बात तो और भी कर सकती है। कहेंगे प्रोफेसर
और तनख्वाह देंगे मास्टर की, और साल में लेख लिखवाएंगे 3। अच्छा, ऐसे लिखना तो बड़ा बुरा लगता है तुम्हें? पहले अच्छा लगता था, अब तो। कल रात कितना लिख लिया? शुरू कर रखा है बस। क्या लिख रहे इतना? वही जो तुम्हें बताया था, नाटक साहित्य में आधुनिकता। तुम मौज में हो। कैसे? खूब मीठी मीठी कहानियां लिखती हो, उसके रुपए भी मिलते हैं। क्या रुपए मिलते हैं? 2 ही कहानियों का तो मिला है अभी तक। अरे तो 2 ही थोड़ी रह जाएंगी, रास्ता खुल गया है तुम्हारे लिए तो। कुछ रास्ता नहीं खुला है, महीने भर से एक भी कहानी नहीं लिखी गई। लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी। हाँ लिखी जाएगी, कोई प्लॉट ही नहीं मिल रहा है। प्लॉट? अरे पूरी दुनिया कहानियों के प्लॉट से भरी पड़ी है, जीवन ही तो कहानी का प्लॉट है। ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़कर एक सीधा सहज प्लॉट बता सकते हो? इस सीधे सहज प्लॉट से तुम्हारा क्या मतलब? घटना आजकल जो कुछ होता है यही सब। देखो वासुदेव आ गया शायद। आया। चलो भाई यार, बढ़िया इतवार मुबारक हो आपको भी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। हाँ चाय। अरे वो बैठे थे पहले। लीजिए, बैठ गया, लाइए चाय। बिना बनाए मिल जाएगी चाय। ये लीजिए। कितनी बार भाभी जी आपसे कहा है कि इतवार के दिन सवेरे सवेरे बाल्टी भर के चाय बना लीजिए, सो आप कभी नहीं सुनती। और बना के रखने से ठंडी नहीं हो जाएगी? ये भी बात सही है। चलिए अब आपको बाल्टी बराबर थर्मस गिफ्ट करना ही पड़ेगा। ब्याह की तारीख बताइए चल। ब्याह की तारीख? इतने सालों बाद ब्याह की तारीख किसे याद रहती है? क्यों? हाँ, अब आपकी तरह नए ब्याह तो है नहीं हम लोग। नए ब्याह है, हम नए ब्याह। 4 साल हो गए वहाँ शरद भाई। 11 साल हो गए हमारी शादी। तो ऐसा 4 और 11 में कितना फर्क? हाँ ज्यादा फर्क थोड़ा ही है, बस 7 साल का अंतर है। और सुनाइए शरद भाई, क्या हाल चाल है? ये क्या शादी की कार्ड की चिपकानी सब ऐसे पढ़ोगे? नहीं, वो एक किचकिच अच्छी नहीं लगती। बेटा कैसा है? क्या शरद भाई, खांसी जुकाम बुखार भाई सर। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ यार। अरे अच्छे डॉक्टर आजकल मिलते ही कहाँ हैं, आप नहीं जानते आजकल के डॉक्टरों को क्या। और बताइए, मजे में तो आप लोग हैं, कोई झमेला नहीं। झमेला तुम्हारे लिए या तुम्हारी बीवी के लिए? हाँ हाँ, आप तो यही सोचते हैं ना, लेकिन एक बार बेटे का पारा चढ़ता है तो मियाँ बीवी का पारा तो समझ में नहीं आता कहाँ गया, और बीवी का पारा चढ़ता है तो चाय हुई। सब कीजिए, पानी चढ़ा के नहीं आ रही। अरे बहुत जल्दी है भाभी जी, समझिए बात। क्या हो गया? इतवार के दिन सवेरे इतवार, घर गृहस्थी वाले का इतवार। बड़ी घर गृहस्थी बखान है, घर गृहस्थी हमारी नहीं है क्या? बड़ी घर गृहस्थी है आप लोगों की। मियाँ वैष्णव साहित्य पढ़ाते हैं कॉलेज में बच्चों को, घर में बीवी को, हो गई घर गृहस्थी। तो तुम ही अपनी बीवी को फिलॉसफी क्यों नहीं पढ़ा देते? क्या फिलॉसफी यानी लॉजिक बीवी को? अच्छा, तो औरतें लॉजिक नहीं समझती है ना? औरतें नहीं समझती भाभी जी, ये किसने कहा? बीवी की बात कर। आपकी बीवी औरत नहीं है? देखिए, ये देखिए शरद भाई, फिर भी आप कहेंगे औरतें लॉजिक नहीं समझती। मैंने कब कहा? किसी ने कहा? छोड़िए ये सब बेकार की बात है। चाय के पहले भाभी जी कोई बात नहीं होगी, पहले चाय हो जाए। लाती हूँ। तो संजू घर में आग लगाने आते हो क्या? आग कहाँ लगी है? आग लगने से लग जाएगी यार, आज तक लगी है यार। तलाक मांगो। सोच तो नहीं। और बताइए, आप शादी में जा रहे नहीं जा रहे? नहीं। क्यों चले जाएंगे भाई? जाने से इस गरीब का भला जो हो जाएगा। तुम्हारा कौन सा भला हो जाएगा? अरे एक साथी मिल जाएगा। साथियों की कमी है, पूरे कॉलेज को इनवाइट किया हुआ है। लेकिन 8 में से बहुत से नहीं जा रहे। तुम ही क्यों जाते हो? अरे अपना साथ बिरादरी का मामला है शरद भाई, बिना गए चारा नहीं। इस पर सांप भी आ रहा है, तो थोड़ा मक्खन लगाने का मौका मिल जाएगा, ये भी सोचा आपने? देखो मक्खन लगाने से मुझे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। 13 साल से लेक्चरर हूँ, आगे भी लेक्चरर ही रहूंगा। ये भी बात सही है। खबर सुनी आपने? कौन सी? अरे अपना हरिकिशन जाने वाला। कहाँ जाना? उसको कोई अच्छी नौकरी मिलने वाली। अरे क्या? 1000 बार सुन चुका हूँ ये बात। अरे इस बार खबर बहुत गर्म है शरद भाई, अगर हरिकिशन चला गया ना तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ही पक्की। देखो हरिकिशन को इससे अच्छी नौकरी कहीं मिलने वाली है नहीं। अच्छा, तो फालतू की बातों पे कान लगाना छोड़ दो। ठीक है भाई, आप बड़े हैं, आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाइएगा तो दावत ना भूल जाइएगा अपनी। वो तो तुम्हारी कभी भी बनी रहती है पक्का? और क्या? भाभी जी चाय पिलाइए, बहुत देर हो रही है। अरे आई हो गई है बस। मारे गए आज, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। चाय की जल्दी है तुम्हें? अरे सामान लेने निकला हूँ। थैला कहाँ है? ये है थैला। थैला क्या है इसमें? ये रहा थैला। अरे दिखाइए, बहुत ही बढ़िया। आपको कहाँ से मिल गया? क्या आपको पता ही नहीं? चौरंगी के कोने कोने पर ठसा पड़ा है। अच्छा, कितने का है? आप देखिए भाभी जी,
ये याद नहीं, शायद 100-150 रुपए का होगा, ऐसे ही कुछ है। सुनो, तुम तो कल चौरंगी जाने वाले हो ना, एक लेते होगे? मैं कब चौरंगी जा रहा हूँ? बिजली का बिल भरने नहीं? हाँ याद आ गया। अच्छा देखूंगा। फिर देखोगे तुम, याद रहेगी तब तो। अरे मैं ले आऊंगा भाभी जी। पक्का, पैसे दे दूँ मैं आपको? ये लीजिए, पैसे की क्या बात है। अच्छा आप लोग अपने ब्याह की तारीख बताइए, मैं गिफ्ट कर दूंगा, बताइए। मैं भी किससे कह रही हूँ, अब ब्याह की तारीख तक बैठे रहूँ आपके गिफ्ट के लिए। क्यों, क्या हुआ भाई? आपकी ब्याह की तारीख में ऐसी कितनी देर? 1 साल से ज्यादा तो नहीं है ना? और आप क्या सोचती है, शरद भाई 1 साल से पहले ला देंगे? वासंती तुम इस वासुदेव पे कहानी क्यों नहीं लिखी? अरे कहानी से याद आया भाभी, आपकी कहानी पढ़ के हम सब परिवार मुग्ध, अभिभूत और चमत्कृत हो। कौन कौन सा परिवार में? परिवार में हमारी श्रीमती जी, माता जी और 2 साल का शुभम बेटा। बेटा भी? बेटा तो भाभी जी एक दिन आपकी कहानी एकदम निकल जाना चाह रहा था, वो तो उसकी माँ ने देखा और छीना। बेचारा 7.5 मिनट तक रोया। इसे मुंह दोनों नहीं कहेंगे। हाँ जरूर। आप कब छपाएंगे? क्या जल्दी छपेगी अभी? अब नहीं छपेगी। क्यों? प्लॉट ही नहीं मिल रहा। क्या भाभी जी, इतनी बड़ी दुनिया में प्लॉट की कमी? बस यही बात मैंने भी कही थी तुम्हारे आने से पहले, कही थी ना? हाँ ऐसा तो सभी कहते हैं, पर असली प्लॉट बताने वाला मुझे कोई नहीं दिखता है। मैं हूं ना, मुझे बताइए कैसा प्लॉट चाहिए आपको? आप चाय पीजिए, बताइए कैसा प्लॉट चाहिए? मुझे ना घटना चाहिए। ठीक। अब कोई आदमी गाड़ी में बैठे बैठे अनाप शनाप सोचता रहा, उसकी कहानी बन गई, उसकी तो बिल्कुल जरूरत अब नहीं। घटना की क्या कमी है दुनिया में? रोज कितनी घटनाएं होती है? जैसे जैसे कोई भी घटना ले लो। कोई भी कहने से काम नहीं चलेगा, कौन सी घटना बताओ? अब मान लो जैसे अरे मान लो भाभी जी किसी की बीवी रूठ गई। हाँ क्या ये तो घटना होती है यार। भैया, इससे बड़ी घटना फिलहाल मुझको नहीं सूझ रही। मैं चला, बहुत जल्दी हो रही कहाँ जा है। रहे हैं? बैठिए। बाबू जी बैठते, लेकिन क्या बताए, जल्दी हो रही है ना। अगर घर पे नहीं पहुंचा तो दुर्घटना हो जाएगी। हंसिया तैयार है। और मेरा प्लॉट कौन बताएगा? शरद भाई बताएंगे। और क्या, आज संडे अब आए तो बता के जाओ। शरद भाई आप जानते फिर भी, और बताइए भाभी को। और क्या, और अगली बार आएंगे बेहतरीन आपकी कहानी सुनेंगे, मस्त चाय पियेंगे। और बताइए भाभी को, चलते भाभी जी। सब बड़े स्वार्थी आदमी, चाय पिए निकल लिए। क्यों नहीं बता सकते ना? अरे बता क्यों नहीं सकता? अब इस वासुदेव को ही ले लो, किसी की बीवी उससे रूठ गई। अब ऐसी घटना से संपादक को संतोष थोड़ी होगा। देखो वासंती, घटना हमेशा बहुत मामूली है अगर उसे बाहर से देखे तो। अब देखने पर पाओगी कि इस घटना के पीछे शायद कार्य कारण का कोई लंबा खेल हो, मतलब घटना क्यों हुई, किस कारण हुई। तलाश करोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये लंबे सिलसिले का नतीजा था। उसकी भी तो कहानी हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। अब किसी की बीवी रूठ गई, ये किस सिलसिले का नतीजा है बताओ? अरे तो जरूरी थोड़ी है कि बीवी की रूठने पे कहानी लिखी जाए, इससे बेहतर भी घटना हो सकती है। तुम ही सोच के बताओ कोई बेहतर घटना। मैं सारा चला गया। ठीक है, अखबार में देख के बताता हूँ। मृत फार्मासिस्ट का कर दिया तबादला। गाय रखने पर रोजाना 30 रुपए मिलेंगे। मंत्री ने अपने मंत्री की घटना बिल्कुल मत सुनाना। हाँ, मंत्री की कोई घटना नहीं है, सिर्फ गृह युवक ने युवती को जलाया। दिखाओ, बताओ। बीटेक में पहली बार फिजिक्स इंजीनियर वो देखो। तुम ही रखो। अरे खोजने पे भगवान मिल जाता है, कहानी का चीज है। अभी देता हूँ मैं घटना। ये देखो, क्या है? गले में फांसी लगाकर आत्महत्या। प्लीज आत्महत्या नहीं। आखिर कोई भी संपादक बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है। कुछ और है तो देखो। किसी सीतानाथ चक्रवर्ती को जानती हो? नहीं। सीतानाथ चक्रवर्ती नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसे बहुत से नाम जाने पहचाने लगते हैं। अरे नहीं, वो ऐसे बोटेनिकल गार्डन। क्या बोटेनिकल गार्डन? याद करो। अरे वो आदमी मिला था ना जब पिछली बार गए थे तो, उसकी बीवी। अरे उससे कितने तो बात की। अच्छा हाँ, पिछले साल। हाँ। इसके पहले शायद ना। क्या नाम था उसकी बीवी का? भला सा नाम था।
कनिका कनक। कनक, हाँ यही तो नाम था। क्या बात? एक साथ खाना पीना हुआ था, हाँ। बात कर याद है? और लौटे भी तो थे भवानीपुर तक। हाँ। बस में ही लौटे थे। हाँ, सीतानाथ चक्रवर्ती। राजू, क्यों? आत्महत्या कर ली। क्या? गले में फांसी लगा। अरे अचानक? पर कोई और सीतानाथ भी हो सकता अरे है। नहीं, वही है, देखो तो सीतानाथ चक्रवर्ती, बीवी है, बाल बच्चे नहीं है, भवानीपुर का रहने वाला है। भवानीपुर तक ही तो आए थे बस में हम लोग। हाँ। लो, तुम घटना खोज रही थी, ये है। इसीलिए क्या है? अरे तो क्या, तुम इसको जानती हो, इसकी बीवी को जानती हो, मतलब लगभग आधे दिन तो तुम लोगों ने बातचीत की ही है। अब इतने कितना ही जाना जा सकता? हाँ, बिल्कुल नहीं जाना जा सकता, यही तो बात है। अब देखो, तुम इससे एक बार मिली हो, मतलब तुम्हारे मन में इसकी एक छाप है, ठीक? तो जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, मसलन इसके हालात, घर परिवार, नाते रिश्तेदार, है ना? तो ये कल्पना करने में तुम्हारे सहायक होंगे और अड़ंगा डालेंगे कुछ भी नहीं। तो कल्पना करो और लिख डालो, चलो। क्या कल्पना करूं? कल्पना करो कि घटना क्यों हुई। सीतानाथ चक्रवर्ती ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या की, ये घटना है। अब ये किस लंबे सिलसिले का नतीजा है, इसकी तलाश करो और लिख डालो, चलो। मगर आत्महत्या? आत्महत्या बहुत दिलचस्प घटना होती है वासंती। कोई भी दिमागी रूप से ठीक ठाक आदमी आत्महत्या नहीं करता, और कोई भी अगर पूरी तरह से पागल हो जाए तो वो भी आत्महत्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, तुम्हें कुछ और लगता है तो लिख डालो। अच्छा सुनो। हाँ। अच्छा मान लो किसी आदमी को कोई चीज बहुत बहुत ही ज्यादा प्यारी है, फिर अचानक किसी दिन देखी कि उससे एकदम से रुक गई। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। देखो अब तुम्हारा दिमाग चलने लग गया है, और फटाक से एक कलम उठाइए और लिख डालिए, चलिए। अभी? हाँ हाँ अभी। अरे खाना पीना? संडे को सुबह 8 बजे कौन खाता है भाई? और तुम क्या करोगे? मैं अपना वही काम, नाटक साहित्य में आधुनिकता में बैठ के सिर मारता हूँ। बैठ के क्यों, लेट के सिर मारूंगा। कैसे तुम लेटे लेटे लिखते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। कैसे तुम बैठे बैठे लिखती हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। लिखो लिखो। खैर छोड़ो, मैं बस एक वादा चाहता हूँ तुमसे, बस इतनी सी बात की, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बताओगी जरूर। ये बताओ। पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? चक्कर लगा के आता हूँ। ये अभी आते ही होंगे। राजा निखिल जी बैठिए।
ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ज़रूर खबर करूँगी। चाय तो लेंगे? जितना ताजा तो पी। ये पानी उबलते उबलते आ जाएंगे, बैठिए मैं चलाती हूँ। क्या मामला है? मुझे क्या पता क्या मामला है? कभी नाराज होकर गया नहीं? तो उससे पूछो ना। तुम्हारी चाय रसोई घर क्या खाना बनाना। अरे सुनते हैं बन जाएगा खाना। गैस खुली जा रही है, उसका क्या करूं? जलता रहे। पैसे तो लगते नहीं है गैस में, जलता रहे तो।
मुसीबत को कहकर थोड़ी आती है। कोई भी मुसीबत आएगी तो जमीन बेच दोगे? जमीन नहीं बेची जाएगी। अच्छा मान लो कभी तुम बीमार पड़ जाओ। पढ़ने दो बीमार। क्यों? इलाज नहीं करवाना? करवाना ज्यादा से ज्यादा बैंक में कुछ नहीं होगा, लेकिन जमीन नहीं बेचोगे। अच्छा मान लो कभी मैं ही बीमार पड़ जाऊं। हो गई फिर बातें। यार इसमें फालतू बात कौन सी? मुझे ये सब नहीं सुनना है। हम की जिंदगी में मुझे नहीं सुनना, मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम्हें अपने मकान का इतना शौक क्यों है? तुम तो जानते हो। नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं। कितनी बार तो बता चुकी हूँ तुमको। तुमने बताया है, मगर मैं ठीक समझ नहीं पाता। समझ पाते अरे मेरी तरह बड़े हुए होते। बड़ी जीजी मर गई। ससुराल की मार खाते खाते बैल की तरह पिसते पिसते माँ रोती और खांसती, खांसी के साथ खून आ जाता। फिर माँ भी मर गई। इलाज का बहाना तक नहीं हुआ। बड़ी जीजी भी मर गई और छोटी जीजी तो छोड़ो वो सुना। कभी कभी लगता है छोटी जीजी ने ठीक ही किया है ना। उनसे भी ज्यादा। मुझसे भी ज्यादा? मुझसे क्यों तुलना करते हो छोटी जीजी की? मेरी जैसी तकदीर छोटी जीजी की ना थी। तुम्हारी भी क्या तकदीर है? छोटी जीजी को पति ना सही रहने का ढीहा तो मिला है, पहनने लायक कपड़े मिलते हैं, भरपेट खाना मिलता है, क्यों ना चाहती वो? मुझे तो लगता है ठीक ही किया जो चली गई, लोग चाहे जो भी कहे। मैंने कुछ कहा कभी? तुम ही बात बात में छोटी जीजी को कोसती रहती हो। भूल करती हो। तुम हो तो सर पे छत है, रहना खाना जुटता है और अपना मकान हो जाएगा, अपने निज का मकान। कभी कभी सोचती हूँ कि ये सब ना होता अगर, और फिर कोई मुझसे आके कहता कि मैं तुम्हें घर दूंगा। छोड़ो ना ये बातें। बापू के रहते छोटी जीजी को कभी ऐसा ना करना पड़ता। कौन कह सकता? क्या कह रहे हो तुम? बापू के रहते क्या छोटी जीजी उस रास्ते जाती? पता नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि बापू को अस्पताल में भर्ती मत करो, उन्हें यहाँ ले आओ। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं जानता था क्या कि अस्पताल में आग लग जाएगी? वो जलकर मर गए। एक बार मैं उन्हें देख नहीं सकी। तुम एक बार भी, एक दिन भी मुझे अस्पताल नहीं ले गए, एक बार भी नहीं।
राजन गेट देता है। तो कहते हो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगने से चीजें छोड़ी नहीं जाती। पुराने यार दोस्त थे। तो जाओ, मैं क्या मना करती हूँ? बस नहा जाते तो अच्छा होता, शाम को पानी नहीं आएगा। ये भी तुमने ठीक कहा, ये भी निपटा जाता। सीतानाथ जी हैं क्या सर? अब जी एक मिनट। कौन है? क्या आप ही सीतानाथ जी हैं? क्या आप ही सीतानाथ जी हैं? कनक, मेरे कुर्ते की जेब में चिट्ठी होगी, जरा वो ले। जरूर चिट्ठी। किस तरीके की चिट्ठी? अरे टाइप की चिट्ठी है, नहीं हो तो बक्से में देखना, बक्से में जरूर होगी। जरूरी चिट्ठी है, ले आओ जरा। हाँ बता। मैंने पूछा क्या आप ही सीतानाथ चक्रवर्ती जी हैं? नहीं नहीं, वो पहले आ रहते थे, चले गए। चले गए? किराएदार थे, कुछ 6 महीना पहले चले गए छोड़ के। अजी साहब, लेकिन अदालत का सम्मान है कि आपकी गिरवी जमीन का नहीं साहब, मेरी नहीं, सीताराम चक्रवर्ती की जमीन। जी क्यों बेवकूफ बना रहे साहब? 12 साल से मैं कचहरी में अमीर हूँ और आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ समझता ही नहीं। देखिए आप क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते। मेरा नाम सीताराम चक्रवर्ती नहीं है। इन सब झूठ मूठ की बेकार बात से कोई फायदा नहीं। बाकायदा मैंने आपको पहचानवा लिया है जब आप बाजार से सब्जी खरीद कर लौटे। किससे पहचानवा लिया? ये आपके जानने की बात नहीं, मेरे जानने की बात क्यों नहीं? जी जनाब, खुद आपकी बीवी ने कहा। जी पता नहीं उसने क्या कहा, आपने क्या कहा। मुझे तो नहीं, मेरी चिट्ठी लीजिए आपको दिया। देखो, आप ही बताइए क्या है सीतानाथ चक्रवर्ती? अरे ठीक है। क्या मेरे पूछने पर अरे ठीक है। जबान संभाल कर बात कीजिए जनाब, कचहरी का अमीर हूँ, इस तरह से बात नहीं करेंगे आप। चुप करो। क्यों चुप रहूं जी? मेरे घर का मामला है क्या? अदालत के हुक्म से ही सम्मन देने आया हूँ। कर्ज में गिरवी जमीन का मामला और चुप कराने आया। लो बढ़िए, जाओ निकलो यहाँ से। रॉब गांठते हैं। निकलते हो कि नहीं? बड़े आए नवाब चलो निकलो, निकलो यहाँ से। फालतू बात ये बेटा कर क्या करता है? जमीन नहीं नहीं, सब झूठ बात है। जमीन मेरी जमीन मैं बेच दी। कनक 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 कनक, देखो मेरी बात सुनो कनक। जमीन कनक मेरी बात सुनो। मेरा एक दोस्त था, बहुत मुसीबत में कर्जा लेना पड़ा, इसीलिए बस। लेकिन वो 1 महीने में पैसे दे देगा। कितने पैसे दे रहे हो? लाख रुपए, 1 महीने से भी कम में। तो बैंक में हमने 1,20,000 जोड़े थे ना, तो वो निकाल के दे दो। जमीन 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 तो हाँ, जमीन बेचने की क्या जरूरत है? हाँ कनक, मैं समझ रहा हूँ। मैंने तुमसे यही कहा था कि मैं बैंक से निकाल के दे देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये सम्मान वाला भेजकर परेशान करते हैं। बैंक के भी रुपए क्या? नहीं कनक, बैंक में क्या कि ऊपर है ना? बैंक में भी नहीं है ना पैसा। कनक 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 पासबुक कहाँ है? कनक मेरी बात समझो। कनक वो पागल मत करो कनक। पासबुक कनक कुछ नहीं। बैंक में भी पैसे नहीं, कनक बैंक में भी पैसे नहीं बचा, कुछ नहीं सब बचा है मेरा, कनक, तू परेशान मत हो कुछ कनक। नहीं बचा। कनक पैसे कुछ जमीन 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 नहीं, जमीन नहीं रही, जमीन नहीं। तुमने सब पे कनक कुछ नहीं हुआ, मैं सब ठीक कर दूंगा कनक। कनक सब है, बैंक में पैसे भी हैं। पैसे दिखाओ मुझे, पैसे पैसे दिखाओ मुझे, पैसे दिखाओ, पैसे है ना? कब तक झूठ बोलोगे? दिखाओ ना पैसे कौन है? झूठे हो तुम, झूठे हो, झूठ बोलते हो, मुझसे झूठ बोलते हो। कनक 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 दरवाजा खोल दो कनक। कनक
कहता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा। कनक, दरवाजा खोल दो कनक। कनक दरवाजा खोल दो, मैं तो तोड़ दूंगा। कनक, कनक, हाँ मीना, जरूर नहीं, ये जुआ बैठा था बगल में। जैसे ही कनक को जाते देखा है तभी पैर रखा हूँ। आपने कसम खाई थी कि आप यहाँ कदम नहीं रखेंगे। क्या करूँ, आने की सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था। जाइए, दफ्तर में आइएगा। अरे दफ्तर ही में तो आया हूँ हमेशा। देखो, अब दफ्तर से काम नहीं चलेगा। जाइए, कल आइएगा। कल से काम नहीं चलेगा भैया। मुझे आज ही 500 रुपए दे दो, नहीं तो मर जाऊंगा। दे दो। आप मर जाएंगे। आपको मौत नहीं, रोज मनुष्य मनाता हूँ कि आप मर जाएं। कनक जो जानती है वो सच हो जाए। अरे अब इसमें कनक को क्यों घसीटते हो भैया? 500 रुपए मेरे मुंह पे मारो, कनक को कुछ नहीं जानने दूंगा सच में। एक पैसा नहीं है मेरे पास। रुपया गई, जमीन गई, सब कुछ चला गया। क्यों ये झूठ को छुपाने के लिए? झूठ तो भैया तुम्हारे ही काम से चालू हो। मैं तो कितनी बार कहता रहा कि इस लुका छुपी की कोई जरूरत ही नहीं। बेशरम नहीं है। अपनी बीवी को मार डाला, अपनी बेटी को मार डाला। केवल एक बेटी बची है जिसके पेट टूटने से बचाने के लिए लुका छुपी की जरूरत नहीं। गरम क्यों हो रहा है भाई? गरम क्यों होता है? पैसा नहीं है मेरे पास। मेरा सब कुछ चला गया। कनक सब जान गई। मेरा सब कुछ लुट गया। कुछ नहीं कहूंगा मैं कनक से, कुछ नहीं जानने दूंगा। कनक को सच कह रहा हूँ उसको। बस 500 रुपए दे दो, कुछ नहीं कहूंगा। रोज आपको रुपया देता रहा। एक पैसा नहीं है मेरे पास। चले जाइए यहाँ से। अपनी बेटी को अपना चेहरा दिखाने आए हैं ना? चोरी की, जेल गए, जेल से निकल के अफीम खाने लगे, जुआ खेलने लगे हमारे पैसे से। कनक का बाप क्या है? आप क्या है? कनक से छुपाता रहा ताकि उसकी जान ना जाए। रोज आपको अफीम खाने के लिए रुपया देता रहा, उसी में सब कुछ लुटा बैठा। अब आए हैं बेटी को चेहरा दिखाने। नहीं, मैं बस इसलिए आया हूँ कि तुम मुझे कुछ रुपए दे दो, बस मैं चला जाऊंगा। सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरे पास। चले जाइए यहाँ से। क्या दफ्तर आ जाऊंगा, बैंक से निकाल के दे देना। बैंक? क्या बैंक में भी नहीं? बैंक में भी नहीं? सच कह रहे हो? अब तो लगता है बड़ी बेटी के घर ही जाना पड़ेगा। आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं आती? अरे भैया, इसमें शर्म की क्या बात? बुढ़ापे में गरीब होने पर जमाई और बेटी की कमाई नहीं खाऊंगा तो किसकी खाऊंगा? जमाई? अल्ले हो, जमाई से भी अच्छा इस तरह से खूब पैसे वाला। बीना ना शुरू से ही कनक से ज्यादा समझदार रही। अब तुम्हारा पैसा खत्म। अब कनक को अक्कल आएगी। चुप हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। इस सच झूठ सब समझ जाएगी कनक जानती। खैर सब छोड़ो, सुनो, इससे 200-400 रुपए जोड़ के दे दो। नहीं जाऊं मैं, जाऊं? ठीक है भैया, चलता हूं मैं, जा रहा हूं मैं। ठीक है, गुस्सा ना करो, खूब पैसा कमाओ, खूब तरक्की करो।
कनक, 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 कनक। मैं सब ठीक कर दूंगा कनक, मैं सब ठीक कर दूंगा। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या मतलब उससे? तुम्हारे लिए रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, यही सब कुछ था। मैं कुछ भी नहीं। तुम ही तो थे सब कुछ। तुम ही ने दिया था ये सब रुपया, पैसा, मकान, ये कमरा, ये चीजें, सब तुमने मुझसे छीन लिया। लेकिन मैं तो हूं ना। तुम भी नहीं हो। चोरी कर करके, झूठ बोल बोल के तुमने सब नष्ट कर दिया है। कुछ नहीं बचा, सब नष्ट हो गया है। तुम खुद नष्ट हो गए हो। कहाँ जा रही हो कनक? सुनना चाहते हो? हाँ बता ही दो। सुनना अच्छा लगेगा? हाँ। मैं छोटी जीजी के रास्ते से। कनक! वही सच है, वही है हम लोग का रास्ता। और तुम सिर्फ एक झूठ थे। तुम बस कह चुके तुम जो कहना था। अब और कुछ नहीं कहोगे। तुम अपने रास्ते पे रहो और मुझे अपने रास्ते जाने दो। मेरे छोटी जीजी के रास्ते। छोटी जीजी के घर? छोटी जीजी के घर नहीं कहा है मैंने, छोटी जीजी के रास्ते कहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनना चाहते हो ना? बाद में खुद समझ में आ जाता, लेकिन सुनना ही चाहते हो ना? सुनो, मैं निखिल जी के घर जा रही हूँ। निखिल? मेरा अमीर दोस्त निखिल। सब सोच समझ के जा रही हूँ। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल? निखिल जी ने कहा था कि कभी कोई जरूरत आ पड़े तो मैं उनको बताऊं, और आज वो जरूरत आ पड़ी है। निखिल? शायद बहुत जरूरत में भी ना जा पाती, तुम नहीं तो भी ना जा पाती। अगर बापू जिंदा होते, तुमको पकड़े, एक झूठ को पकड़े रह आती, सिर्फ बापू के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन अब बापू नहीं है, मुझे भी कोई शर्म नहीं है।
नहीं हो गई। पर आत्महत्या घटना भी तो नाटकीय है ना? हाँ कह सकती हो, लेकिन तुम्हारी कहानी में नाटकीयता कहीं नहीं जैसे बनावटी हो उठी। जैसे यही सीतानाथ ने एक झूठ को छुपाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। क्या ये सच्चा लगता है? मतलब आम साधारण इंसान ऐसा करता हो? पर आत्महत्या भी तो आम साधारण लोग नहीं करते। लेकिन सीतानाथ साधारण नहीं है, ये भी तो तुमने अपनी कहानी में कहीं नहीं दिखाया है। हाँ ये ठीक है। और वैसे भी ऐसी बातें कोई अपनी पत्नी से कितने दिन तक छुपा सकता है? अब ये कौन कह सकता है? तुम नहीं छिपा पाते, इतना पता है मुझे। अच्छा छोड़ो, लेकिन छिपाएगा क्यों? सिर्फ कनक के लिए? सिर्फ कनक क्यों कह रहे हो? मैं तो ये मानकर चली हूँ कि सीतानाथ की जिंदगी में कनक के सिवाय और कुछ था ही नहीं। और आखिर में कनक भी दे रही, यही ना? हाँ ठीक, क्या ऐसा नहीं होता? हो सकता है, मगर अच्छा कनक को तुम क्या दिखाना चाहती हो बताओ? तुम ही कह रहे हो। कनक निखिल के पास चली गई, क्या सिर्फ रुपयों के लिए या फिर उससे सचमुच प्यार करती थी? नहीं, कनक तो किसी को भी सचमुच में प्यार नहीं करती, न निखिल को न सीतानाथ। बचपन की लगातार गरीबी ने ना बस उसे एक ही बात सिखाई, गरीबी से छुटकारा पाने की इच्छा, रुपए का लालच नहीं, भरोसे के और ठिकाने का लालच। ये कारण हो सकता है, मगर कहानी तुम्हें अच्छी नहीं लगी, यही ना? नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखो मैं होता तो बात को इस तरह से नहीं करता। कैसे रखते? मेरी राय में अगर कोई आदमी आत्महत्या करता है तो मान लेना चाहिए कि किसी अस्वाभाविकता ने उसके मन में डेरा जमाए रखा है बहुत समय से, मतलब वो बीमार था। पर एक गहरा धक्का लगने से कोई भला चंगा आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता है? कर सकता है, मगर मैं इस बात को वैसे नहीं देखता, खासतौर से इस घटना। इसका मतलब जरूर तुम्हें कोई बात सूझी है ना? अब झूठ क्यों बोलूं? सुबह से इस बारे में सोच रहा हूँ, लेख बिल्कुल लिख ही नहीं पाया। सीतानाथ दिमाग से जा ही नहीं रहा। क्या सोचते हो? यही कि अगर सीतानाथ बताओ मत, लिख डालो। लिख डालो? मैं कोई कहानी लेखक थोड़ी हूँ। लेखक क्या, जैसा बने वैसे लिखो। अरे लिखना पड़ेगा तो और भी बारीकी से सोचो। अच्छा ठीक है, पहले सुन तो लो। मुझे नहीं सुनना है। अरे तुमने जो सोचा शायद उसे और भी अच्छी कहानी बन जाए, लिख डालो ना, क्यों कर रहे हो? अभी? हाँ अभी। तुमने तो कहा था कि तुम अभी क्या चलोगी? अरे वो तो शाम को भी बहुत टाइम है, कल भी जा सकते। तुम क्या? मैं सुबह से कुछ काम ही नहीं किया मैंने, बस सारी चादरें धोनी है, सिलाई फिलाई बहुत काम है मुझे। तुम लिखो। ऐसे थोड़ी। वासंती, वासंती। छाट के 2 दिन क्यों बोला? क्या हुआ? ये ठीक नहीं है। बीमार? नहीं, बीमार नहीं, शरीर से नहीं, लेकिन बहुत परेशान है। पहले की तरह? नहीं, उतने नहीं अभी तक, मगर क्या हुआ कनक? जब परसों स्कूल से किताब लेकर के आए, रात भर उसको पढ़ते रहे, तब से बड़ी झटपटाहट में है। बाकी रात सोए एकदम नहीं के बराबर, और कल भी पूरी रात उन्होंने ऐसे ही काटी। क्या किताब है? कौन सी? पता नहीं, मुझे दिखाना ही नहीं चाहते थे, छुपा छुपा के रख रहे थे, मैंने भी जानना नहीं चाहा। किताब है घर में? वही तो बात है। बहुत सवेरे आंख खुली तो कमरे में नहीं थे, किचन से खटखटाहट की आवाज सुनाई पड़ी।
आके देखा तो किताब के पन्ने फाड़ फाड़ के जला रहे थे। तुमने कुछ पूछा नहीं? क्या पूछती, मैं इतना डर गई थी। फिर उसके बाद बिना 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 आँख उठाए वह किताब के पन्ने जलाने में लग गए और मैं बहुत डर गई विजय भाई। फिर मैं चली आई। फिर क्या, बाकी रात सोए एकदम नहीं के बराबर। बस बीच बीच में यही बोलते थे कि विजय आया क्यों नहीं। सच विजय भाई आपके ऊपर इतनी गुस्सा आ रही थी ना, बस लगता था कि आप किसी तरह आ जाए और मेरी जान बच जाए। अटक गया था थोड़ा। कल भी सारी रात इन्होंने क्या सोया नहीं? नहीं सोए थे तो नींद में बड़बड़ा रहा? हाँ। क्या? ये सब बेकार की बातें। कन्या, सीतानाथ की रात में सोने से तुम डर रही हो, हाँ? लेकिन रात में वो बड़बड़ाता क्या है, क्यों नहीं बताना चाहती? बताया तो मैंने आपको। देखो, तुम जानती हो कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ, हाँ? सीतानाथ के विद्यार्थी, सहयोगी, मित्र सब उस पर कितनी श्रद्धा रखते हैं। कई तो ऐसे हैं जो उसको देवता मानते हैं, हाँ? सिर्फ तुम जानती हो और मैं जानता हूँ। सीतानाथ बीमार है बेटा। बीमार? इसको क्या बीमारी कहेंगे? बीमार नहीं समझती तो फिर डरती क्यों, हाँ? पिछली बार मैं देख चुका हूँ, 3-4 दिन तक सीतानाथ जैसे किसी और ही दुनिया में था, किसी बात का जवाब ही नहीं देता। तुमने ही बताया था कि रात में सोता है तो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, लेकिन क्या बोलता है ये नहीं बता सकी। बताया था मुझे। देखो, जो बताई थी वो पूरी बात नहीं थी, हाँ? और मैंने इसलिए जोर नहीं दिया तब कि बताने की होती तो अपने आप ही बताती तुम। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा नहीं करो ऐसा। क्या बात? विजय भाई विश्वास करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी ये बोलती है उसका कोई सिर पैर ही नहीं होता। कुछ एक नाम बातों के टुकड़े जिनका कोई मतलब नहीं होता विजय भाई। क्या था? कौन सी बात? ऐसे शायद किसी जगह का नाम या आप कैसे जानते चंबलगढ़ के बारे में? जैसे भी जानता हूँ कनक। चंबलगढ़ में क्या हुआ था? कनक, मेरे कपड़ा निकाल दो। शीशा नहा चुके। सुनते हो? हाँ। विजय भाई आए। अच्छा। शतरंज निकाल दो। नहीं। अच्छा हाँ, निकाल। मैं रसोई में लगती हूँ। चाय अभी लाऊं या बाद में? चाय बाद में। बड़े दिनों के बाद आए। कितने दिन? यही कोई 3-4 दिन। 2 दिन नहीं आया, कल परसों। अच्छा, मुझे लगा शायद ज्यादा हो। क्या हो गया, इतना गुमसुम क्यों? कॉलेज में कोई बात होगी? हाँ। क्या? एक लड़के को स्कूल से निकालना पड़ा। क्यों, क्या किया उसने? जो कुछ किया था उसने, उसके लिए निकाला जाना सबसे हल्की सजा है। मेरा बस चलता तो उसे चौराहे पर खड़ा करके घोड़े से मारता। सीतानाथ? क्या? नहीं, कुछ नहीं। ऐसी बात सुनने की आदत नहीं है ना। तूने आज तक किसी पे हाथ भी उठाया है? वैसे क्या किया था उसने? क्लास में, मेरे क्लास में बैठ के गंदी किताब पढ़ रहा था। गंदी माने असली? हाँ हाँ, श्री, जो भारत सरकार की कृपा से चौराहों पर बिकती है खुलेआम। खुला है। हाँ भैया। क्यों भाई, आना मना? नहीं, आपने मुझे बुलवा लिया होता। हाँ सही, मैं ही आ गया। क्या फर्क पड़ता है? बैठिए। आप है हमारे कॉलेज के मंत्री विभूषण बाबू। नमस्कार। और आप हमारे बचपन विजय सेन को। मुझे लगा दूसरा परिचय। सीतानाथ मेरा शिष्य है, कॉलेज में मुझसे पढ़ता था। मैं जानता हूँ आप यहाँ क्यों आए। इसीलिए स्कूल का मंत्री क्या क्या परिचय कराया। आपने बेकार तक मुझे बुलवा देना। क्या हर्ष है? हर्ष है, मेरा हर्ष है। आप बुलवा लेते तो मुझे आसानी होती। सीतानाथ, तुम तो जानते हो जब से तुम मेरे छात्र थे तब से मैं तुम पर कितनी श्रद्धा रखता हूँ।
कितना विश्वास करता हूँ। आप कॉलेज के मंत्री की हैसियत से बात कीजिए, मैं हेडमास्टर की हैसियत से जवाब सीतानाथ, तुम चुप रहो विजय। ठीक है, मैं मंत्री की हैसियत से कहता हूँ, अशोक एक अच्छा छात्र है, लगातार 2 सालों से कक्षा में प्रथम आ रहा है। इससे उसका अपराध कम नहीं हो जाता। हाँ, अपराध कम नहीं होता पर दंड तो कम हो सकता है, और वैसे भी उसका पहला अपराध है। पहला अपराध अगर हत्या हो तो भी फांसी होती है कई बार, मगर ये तो हत्या नहीं। तो फांसी का हुक्म भी नहीं हुआ उसे। स्कूल से निकाले जाना इस मामले में सबसे हल्की सजा है। निकालने से बड़ी सजा हम दे भी क्या सकते हैं? नहीं दे सकते, इसीलिए सजा कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीतानाथ वो एक पुस्तक पढ़ रहा था। एक किताब नहीं सर, दुनिया की सबसे गंदी किताब, सबसे विकृत। आप पढ़ते हो समझते? हाँ, मैंने नहीं पढ़ी है, पर दूसरे मुल्कों में उसे साहित्य माना गया है। भारत में भी एक विद्वान ने कहा है कि इसमें अवैध घोषित करने योग्य कुछ नहीं। यही भारत का दुर्भाग्य है सर कि ऐसे तथाकथित विद्वानों की वजह से ऐसी किताबें खुलेआम बिकती हैं। जो किताब बड़ों के लिए बुरी है उसका अशोक जैसे 14-15 साल के बच्चे पढ़ते हैं। नहीं सर, स्कूल से निकालने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जो पुस्तक खुलेआम लिखी हो उसे पढ़ने के लिए स्कूल से निकालना छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड माना जाएगा। सीतानाथ, चारों ओर चोरी होती है, खुलेआम घूस ली जाती है, तो क्या आप उसे सही मानेंगे? सर, मैं अशोक को नहीं जानता था क्या? अशोक सान्याल रजिस्टर में केवल एक नाम था जिसे काट देने से मेरा कुछ आता जाता नहीं। आज दिन भर पूरे स्कूल में किसी ने कोई बात नहीं, टीचर चुपचाप रहे, बच्चे चुपचाप रहे, चपरासी तबे बहुत चलता था, फिर भी किसी ने मुझसे आकर कोई बात नहीं की। क्योंकि सबको मालूम था अगर और कोई चारा होता तो ऐसा मैं कभी न करता, लेकिन आप आए। हाँ सीतानाथ, मैं आया। वो लोग तुम्हारे पास नहीं गए, पर उनमें से कुछ मेरे घर आए तुम्हारी शिकायत करने नहीं। अरे तुम्हारी शिकायत करने के बारे में तो कुछ सोच भी नहीं सकता, वो बस एक सवाल लेकर आए। कोई उपाय है क्या? तुम वो पुस्तक मुझे दो, मैं पढ़कर देखता हूँ। मैंने उसे फाड़कर जला दिया है। अच्छा, मैं जुटा दूंगा, पर मुझसे वादा करो, अगर किताब पढ़कर मुझे लगा कि अशोक को स्कूल से निकालना बड़ी सजा है तो तुम मानोगे? हाँ मानूंगा, लेकिन आपको मुझे छुट्टी देनी होगी। मतलब तुम? हाँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसे मानना कहते हैं? मुझसे ज्यादा योग्य बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। चलता हूँ। बहू रानी कहाँ? कनक, नहीं हो, अब कुछ नहीं, बस चलता हूँ। मैं नंदन बाबू से कह देता किताब खरीद कर आपके घर पहुंचा दे। किताब की अब कोई जरूरत नहीं सीतानाथ। बहू, कभी घर आना। सीतानाथ, तुम भी आना। गौरी ने मामा मामा कहकर जान खा ली है। गौरी मेरी नाते में है, सीतानाथ की अंतभक्त है। चलता हूँ। चाय बना ला हो? हाँ चाय। कौन सी किताब पढ़ रहा था अशोक? कौन सी किताब पढ़ रहा था अशोक? लॉलिटा। नाबोकोव की लॉलिटा? हाँ, नाबोकोव की लॉलिटा। तूने मुझे किताब दी थी, लेडी चैटर्जी लॉरेंस की। हाँ, उससे पढ़कर मैंने क्या कहा? भाई ये कहा था कि इतने दिन तक इस किताब पर रोक क्यों लगी हुई थी? हाँ, क्योंकि लेडी चैटर्जी स्वाभाविक, बहुत सी नैतिकता बखाने वाली किताबों से ज्यादा स्वाभाविक है। लॉलिटा नहीं विजय, लॉलिटा विकृत है, अस्वाभाविक है। बेटा 10-12 साल की बच्ची है विजय, तू पढ़ता तो समझता। मैंने पढ़ी। क्या? हाँ पढ़ी। हाँ। तुझे लगता है कि अशोक को स्कूल से निकाल के मैंने गलत किया? हाँ पहले चेस हो जाए। नहीं, तू बता, क्या अशोक को स्कूल से निकाल कर मैंने गलत किया? पहले खेलते हैं बात। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दे। सुन देख, लॉलिटा पढ़ना, खासकर क्लास के अंदर पढ़ना, उस बच्चे की बहुत बड़ी गलती है, मैं मानता हूँ।
लेकिन इसके लिए उसको स्कूल से निकालना ठीक नहीं है। तू नहीं समझता है मुझे, इतनी गंदी विकृत मानसिकता का समर्थन कर रहा है। मैं किसी विकृति का समर्थन नहीं कर रहा और ना ही लेखक ने किया। वो ऐसा नहीं कहता कि ऐसा करो, वो बल्कि कहता है कि ऐसा होता है समाज में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो विकृति को अस्वीकार करने से वो नहीं रहेगी। हाँ विजय, तू क्या? नहीं, ऐसा मत करो। कोई नहीं कनक, बोलने दो इसको। मैं बाहर ऊपर आता हूं। कहाँ जा रहे हो? बस एक पास। मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तू रुक। मैं 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। तू जाना नहीं, मैं भी आता हूं। कनक, चंबलगढ़ में क्या हुआ? अब तुम साफ साफ नहीं बताओगी तो फिर मैं क्या कर सकता? क्या बात है? मुझे बताने को मना किया है। मना करने वाला बीमार है, उसके इलाज के लिए ही बता रही हो। मगर क्या बहुत शर्त की बात है? नहीं विजय भाई, फिर शर्म की बिल्कुल बात नहीं है। मैं तो बताना चाहती हूँ आपको। पहले आप बताइए, आप कैसे जानते हैं चंबलगढ़ के बारे में? सीतानाथ के सामने कागज कलम हो तो कुछ ना कुछ लिखता रहता है, लेकिन चंबलगढ़ लिखते ही फाड़ देता है। और एक नाम कौन सा? पार्वती। हाँ, पार्वती। बताओ क्या बात? चंबलगढ़? हाँ, चंबलगढ़ शहर नहीं विजय भाई, जंगल है। घंघोर जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती। कुछ 10-12 मिट्टी के घर होंगे। किनारे पे वन विभाग का डाक बंगला। इनके दोस्त तपन बाबू, उन्होंने इंतजाम करके दिया था। हम शादी के 3 बरस बाद गए थे वहाँ। लेकिन अपने तपन बाबू से भी कोई खास संपर्क नहीं रखते। आज 10 बरस होने को आया। क्यों? शायद चंबलगढ़ की कोई याद नहीं चाहते, इसलिए। आगे? महीने भर से अधिक कुछ 1.5 महीने थे हम वहाँ पर। 2 महीने रहने की बात थी, लेकिन 1.5 महीने ही रहे। बेहद गर्मी थी वहाँ पे विजय भाई, बेहद गर्मी। लेकिन तब भी मुझे चंबलगढ़ बहुत अच्छा लगा था। मैं चंबलगढ़ कभी नहीं भूलूंगी। कहने को वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे बात करने के लिए, बस एक ही आदमी था, बनवारी लाल। उससे टूटी-फूटी हिंदी में काम चल जाता था। उसकी नौकरी जंगल की थी, उसका सारा टाइम जंगल में ही बीतता था। ऐसे में हमारी एक अकेली साथी थी, पार्वती। पार्वती? हाँ, बनवारी लाल की लड़की। उसकी माँ मर चुकी थी और बाप दिन भर जंगल में रहता था। जंगल में जाना बाप ने मना भी कर रखा था। वहाँ पे अक्सर चोर डाकू पुलिस से छुप गए और जंगली जानवर भी कुछ थे ही। सुंदर गोरा उजला चेहरा था पार्वती का। हंसती तो बड़ी सुंदर लगती और लड़की हंसती भी खूब थी। दिन भर हंसती रहती थी। उम्र क्या होगी उस पार्वती की? कुछ 10 बरस या 11 बरस। हमारे साथ ही बीतता था उसका सारा दिन। मुझसे भी ज्यादा इनसे पढ़ती थी। 2 मिनट में एक दूसरे को ना दिखते तो अजीब से बेचैन से हो जाते। ऐसे में ना, एक्चुअली पता है, चंबलगढ़ मुझे पार्वती के कारण ही इतना अच्छा लगा था। लेकिन पार्वती के रहते हुए बाद में शायद उदास से गए थे। मुझे 2-1 बार पूछा भी कि वापस नहीं चलोगी, पर मेरे राजी होने पर कहते कि नहीं, पूरी छुट्टियां बिता ही चलते। फिर भी ना जाने क्यों ऐसे बेचैन हो उठते बीच बीच में। एक दिन ऐसी हालत में पार्वती को डांट दिया। अचरज हुआ मुझे। पार्वती पूरी दिन रोती रही। शाम को बाप की डांट खा करके भी बाहर नहीं निकली। उन्होंने जब उसे बड़ी मुश्किल से मनाया, बनवारी हंस करके कहता कि आप ही ले जाइए इसे, मुझसे तो संभाली नहीं जाती। क्या पता शायद बहुत जोर दे करके कहता तो ले ही आते। एक दिन ऐसी हालत में ना पार्वती ने जिद पकड़ ली कि घूमने चलो। ये नहीं जाना चाहते थे। पता नहीं अजीब से उसके बाद चिढ़ गए और पार्वती को चौटाक से टमाटर चढ़ दिया। सच? हाँ विजय भाई, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, खुद इन्हें नहीं हुआ देख करके। पार्वती सीधे दौड़ी चली गई जंगल में।
शाम हो चुकी थी। बनवारी लौटा। गांव के सारे लोग मशाल लेकर के जंगल में चले गए और मैं बैठी रही विजय भाई कितनी देर, मैं नहीं जानती उसके इंतजार में। फिर पहले इन्हें लाए थे, खून और धूल से सने कपड़ों में, शायद सूखी नाली में गिरने से सर पे चोट खा के बेहोश पड़े थे। और पार्वती मिली अगले दिन सुबह किले के खंडरों में। किसी को पहचाने नहीं और आंखों में विजय भाई डर की एक ऐसी छाप जो कभी नहीं मिटेगी। समझता हूँ, जंगल का डर। नहीं, जंगल का डर होता है, फिर आदमी के डर के सामने जंगल का डर कुछ भी नहीं होता। विजय भाई, कहा था ना मैंने, जंगल में अक्सर चोर डाकू छुपकर। तुम्हारा मतलब है कि उन डाकू ने हाँ विजय भाई। सीतानाथ ने ये क्या करते? पार्वती का डर कोई ना मिटा पाया, तब उसे इनके पास लेकर के आए। तब बुखार में पड़े थे, शायद इनका पट्टी बंधा चेहरा देख करके ना पार्वती चीख के रो उठी और उसके बाद फिर ये भी उससे अचेत हो गए। फिर मैंने पार्वती को इनके पास नहीं आने दिया। मैंने ना सोच लिया था कि जैसे इनकी तबीयत सही होगी मैं उनको यहाँ ले आऊंगी। तब से इतनी कोशिश करी है उस घटना को मन से निकालने की। विजय भाई, इतनी कोशिश करी है मैंने, इन्होंने हर समय बस काम और स्कूल, बस स्कूल, उसके अलावा इन्हें किसी से भी मतलब नहीं है। किसी से भी मतलब नहीं? ये क्या बात है? मुझसे भी नहीं मतलब है इन्हें। तुमसे भी नहीं? क्या बात है? हाँ? ये तो सब बेकार की बातें। नहीं, इन सब चीजों से कुछ और कोई संबंध नहीं है। नहीं विजय भाई। देखो कनक, तुम जानती हो कि वो अशोक को क्यों निकाल रहा है ललिता पढ़ने के लिए स्कूल से? नहीं। क्योंकि ललिता की कहानी उस पार्वती की कहानी से बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी हद तक मेल खाती हुई है। ललिता भी बच्ची ही थी बेटा। अच्छा। ललिता के लेखक को पा जाता तो उसको ही फांसी पर चढ़ा देता। वो नहीं मिल सकता, इसलिए अशोक को ही कड़ी से कड़ी सजा देने पर तुला हुआ। दरअसल इन ललिताओं पर, पार्वतियों पर जो भी जुल्म करते हैं उनसे सीतानाथ को बहुत ही तीखी अस्वाभाविक घृणा हो गई। शायद इतनी घृणा ना होती अगर वो पार्वती के साथ हुई दुर्घटना के लिए अपने आप को जिम्मेदार न समझता। उसका झापड़ खा के ही तो गई थी ना वो जंगल में। समझ रही हो कुछ समझ रही हो। देखो, पूरी तरह से तो मैं भी नहीं समझाऊं, लेकिन अब समझना होगा तुमको, मुझको, हम दोनों को। इसीलिए कहता हूँ कनक, सारी बात साफ साफ बताओ। क्या बताऊं? तुमने ये क्यों कहा कि सीतानाथ को तुमसे मतलब नहीं? आज 10 बरस से आपके मित्र ने मुझे छुआ तक नहीं है। समझ लीजिए जो समझना है वापस से। मैं सेमल का बीज थी, तुम मेरा सहारा होते, मुझे हरा करते, बड़ा करते।
उड़ाना, तुमसे सांसें लेना हक था मेरा। तुम बढ़ते तो मैं लड़ती, संग संग तुम मैं भी बढ़ती। धीरे 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 जाने कैसे ठंडक चढ़ गई, भीतर तुम्हारे घर कर गई। जड़ों में जमते और अकड़ से तनते चले गए। ना कोई आवाज हुई, ना किसी को खबर पड़ी। एक सूखे हुए संभल पर मैं सूखती चली गई। सूखे हुए संभल पर सूखती चली गई, सूखती चली गई। कनक, सीतानाथ, कोई खबर? नहीं, आपको कुछ पता चला? नहीं, मेरे पास जितने पते थे उसमें से तो बस वो विदु बाबू के आधे घंटे पहले पहुंचा था। हाँ, और बॉडी को एक बड़ी भारी सी गुड़िया दी और फिर बिना कुछ बोले ही चला गया। हाँ, सीतानाथ, क्या है? अंधेरे में क्या कर रहे हो आप? नहीं, बस आता हूँ। अरे, तू अभी तक यहीं है? मैंने सोचा था कि तू चला गया होगा। पर तुम्हें पता है विजय बाबू तुम्हें कहाँ ढूंढा है इतनी देर में? क्यों? क्यों? कहाँ था तू इतनी देर? कुछ नहीं, कुछ जरूरी काम थे। काम? गौरी को गुड़िया से आना, काम? अच्छा, तो आप विदु बाबू के घर गए थे? और क्या करता भाई? ये क्या है? कुछ नहीं, खिलौना है। किसके लिए? अरे, कूदने की रस्सी है, कूदने की रस्सी है, गौरी के लिए। फिर सोचा कि ठीक लगेगी उसको। तो उसको दे आते ना, मेरे घर पे क्या होगा इसका? हाँ, उस समय याद ही नहीं रहा। किसी दिन जाऊंगा तब दे आऊंगा। पर एकाएक इस वक्त गौरी को गुड़िया देने की क्या कर रहा है? पता होता तुम लोग इतने परेशान हो गए तो मैं जाता। तो तुम 10 एक मिनट बैठ विजय, तू बैठ। नहीं, मैं चल रहा हूँ, शतरंज भी जम नहीं रहा आज। अरे नहीं विजय, तू रुक। विजय, अरे रुक ना यार। बैठो, मुझे तुझसे बातें करनी है। कनक, तुम घंटे भर के लिए चौधरी क्या हुआ हो? चौधरी क्या? हाँ, मुझे विजय से जरा बात करनी है। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ, वो तो बुलाती ही रहती है। मैं चली जाती, साड़ी बदल लेती हूँ ना। ऐसे ही चली जाऊँ? ठीक है, ऐसे ही चली जाती हूँ, कौन सा मुझे रोड पे निकलना ही है। कनक, हाँ। अचानक से मुझ में ये शिष्टाचार क्यों? मेरी बहुत चिंता करती हो ना। अच्छा, बस एक घंटे की जरूरत है। चलते हैं। विजय, आज बहस में मैंने तुझसे कहा था कि नोएटा में जैसी विकृति दिखाई गई है वैसी होती है, लेकिन मैं मानता नहीं। यूं समझ ले कि जानता था पर मानता नहीं। मैंने तुझसे झूठ बोला था। होती है ये कब जान? मैंने देखा। कहाँ? मध्य प्रदेश के जंगलों में कोई 10 बरस हुए। मैं और पार्वती घूमने गए थे मध्य प्रदेश के जंगलों में, चंबल। वहाँ जंगल के बीचों बीच एक किला था। कहते हैं वहाँ पुलिस से छुपने के लिए चोर डाकू हत्यारे आया करते। पता नहीं ये बात कितनी सच थी, मगर एक हत्यारा नहीं,
डाकू का तो ये बाद में बताता, पहले तुझे पार्वती के बारे में बताता। पार्वती बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, कोई 10 बरस की, उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और वो रूठ कर जंगल चली गई। वहां एक डाकू के हाथों में पड़कर। उसमें तेरा क्या अपराध है? तूने पार्वती को थप्पड़ मार दिया और वो जंगल में चली गई और अपनी सारी जिम्मेदारी खुद ले ली। फूल। तू नहीं जानता विजय, कनक भी नहीं जानती। मैं क्यों भाग जाना चाहता था जमगढ़ से, मैं क्यों पार्वती से दूर होना चाहता था। काश की हो सका होता। सीतानाथ। हाँ विजय। क्या बात है? लो बेटा, पार्वती नहीं जानती विजय, वो डाकू मैं भी हो सकता था। नहीं, कभी नहीं। हाँ विजय, दिन रात इससे हजारों लाखों की तादाद में बढ़ता गया। मेरा मन यंत्रणा से तड़पता रहा। मैंने दूर करना चाहा पार्वती को, बहुत दूर करना चाहा। उसे मारा पीटा। अब सोचता हूँ क्यों मारा मैंने उसे, क्यों गई वो जंगल में, क्यों? सीतानाथ, जो कुछ हुआ उसके लिए अपने आप को दोषी क्यों मानता है? हाँ, इसमें तेरा कोई अपराध नहीं। पार्वती डाकुओं के हाथ में लगी थी, तेरे नहीं। और अगर मेरे हाथ में लगी होती तो क्या करता? उसको वापस ले आता सुरक्षित। हाँ, डाकुओं ने कुछ किया और सारे अपराध की जिम्मेदारी खुद ले ली। उसे दुर्घटना समझ के भूल जा, वो दुर्घटना ही थी और कुछ नहीं। हाँ, दुर्घटना मान लिया था मैंने, समझा लिया था अपने आप। दिन रात अपने आप को स्कूल के काम में रमा दिया था। मगर विजय, पार्वती फिर आ गई। विजय, क्या बकवास कर रहा है? हाँ विजय, पहले मैं समझदार नहीं हुआ और जब मालूम पड़ा तो निकलना मुश्किल हो गया। विदु बाबू से लड़ रहा हूँ, अशोक को स्कूल से निकाल रहा हूँ, फिर छाता जा रहा है। विजय, फिर आ गई। विजय, पार्वती फिर आ गई। क्या बेकार की बात कर रहा है? कहाँ है पार्वती? गौरी। नहीं। हाँ विजय, पार्वती शायद डाकुओं के हाथ में पड़ी थी, मगर गौरी की कौन कह सकता है? तू कह सकता है, और कौन कहेगा? हाँ, ये देख, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तू ये कभी नहीं करेगा। तेरे मन में जो भी हो कभी बाहर नहीं आएगा। मैं तुझे पहचानता हूँ। नहीं विजय, तू मुझे नहीं पहचानता था। नहीं पहचानता। तुझमें इतना संयम है हर बात में, तू इतना ना कर सकेगा। तू खुद बता, तू गौरी को खुद से दूर ना रख सकेगा? हाँ, कोशिश तो बहुत करता हूँ। तो और कोशिश कर। हाँ, तेरा ये मुझको आज बताना, ये तुझे बल देगा। और ये चंबलगढ़ का जंगल नहीं है, यहाँ तेरा स्कूल है, काम है, कनक है, मैं हूं। और कोशिश कर। पता नहीं, विजय, ये बता, जिस डाकू ने गौरी को बर्बाद किया था, अगर कल तुझे मालूम पड़े कि उसे फांसी की सजा हुई है तो तू उससे न्याय मानेगा? देखिए, ये सब बेकार की बात है। तूने आज गौरी को देखा? हाँ। अगर कल को तुझे मालूम पड़े किसी ने गौरी के चुप। और उस डाकू को फांसी की सजा हुई है तो तू उसे न्याय मानेगा? नहीं, नहीं मानूंगा। सीतानाथ, तू खुद जानता है कि वो डाकू तू कभी नहीं था और ना कभी हो सकता है। तू बता, खुद बता, जानता है कि नहीं जानता? तू जानता है मेरे दोस्त ये बात? हाँ विजय, अब जानता। मेरे हाथों कभी गौरी का बुरा नहीं। हाँ, अब ये बात जानता। क्या हुआ? होने नो। मेरा काम करेगा? क्या? थोड़ा मेहनत का काम है।
बोल। ये चिट्ठी विदु बाबू घर पहुंचा देगा अभी इस समय? हाँ विजय, आज मैंने उनसे बड़े बुरी तरीके से बात की। तो चिट्ठी पहुंचा देगा तो मुझे शांति मिलेगी। इसमें लिखा क्या है? सच? हाँ विजय, मेरे या नाबुकों की गलती की सजा अशोक को नहीं मिलनी चाहिए, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मुझे तुझसे यही उम्मीद। और कनक? कनक को मैं बुलवा दूंगा, तू बस चिट्ठी पहुंचा दे और कल सवेरे जरूर आना। ठीक। विजय, तेरे जैसा दोस्त मिलना मुश्किल है। मुझे उम्मीद है तू समझ सकेगा। सब समझता हूँ, ध्यान रखना। चलता हूं कनक, बुरा मत मानना। इससे अधिक कुछ कनक से नहीं कहना है सीतानाथ को। उसे अब कोई चिंता नहीं, एक गहरी शांति, एक अनिर्वचनीय निश्चितता से उसका घायल मन भरपूर है। अब कोई चिंता नहीं और कोई भय नहीं। रस्सी हाथ में सांप की तरह लहरा उठी। छत की ओर देखा सीतानाथ ने। कड़ी में जड़े हुए लोहे के टेढ़े हुक से लटके पंखे में चरम मुक्ति का आश्वासन। क्यों? हाँ? मेरी कहानी से बहुत अच्छी लगी। ये क्या समालोचना हुई? मैं समालोचक थोड़ी हूँ। तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल रखा है? किसने कहा? तुम्हारा चेहरा देखकर लगा है। नहीं, सवाल नहीं, बस सोच रही हूँ कि सीतानाथ ने सचमुच में किस कारण से आत्महत्या की। तो मैंने कहानी में जो कारण दिखाया वो तुम्हें संभव जान नहीं पड़ा। नहीं, संभव क्यों नहीं? पर वो तो तुम्हारी कहानी है ना। मेरी कहानी संभव है, लेकिन मेरी कहानी की घटना असली घटना से मेल नहीं खाती, यही ना? तुम समझे नहीं। अच्छे से समझ रहा हूँ, सोच के देखो, समझ जाओगे। तुम नाराज क्यों हो? नाराज ना हो रहा हूँ, क्योंकि नाराज होने वाली बात। मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हारी कहानी मेरी कहानी से ज्यादा अच्छी ये कौन सुनना चाहता है? तो क्या सुनना चाहते हो बताओ? मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और हर संभव और असंभव की सूक्ष्म आलोचना। मुझे जो लगा मैंने साफ साफ बताया। तुम मेरी कहानी सुन के कहती हो अच्छी, मतलब मनी मन तुम मेरी कहानी को रद्दी माने बैठी। किसने कहा मैं कहानी को रद्दी माने बैठी? नहीं माने बैठी, नहीं माने बैठी। तो फिर मैंने उसकी आत्महत्या का जो कारण बताया वो तुम्हें सही लगता है? बताओ सही लगता है कि नहीं? सीतानाथ ने सचमुच में किस कारण से आत्महत्या की, हमें क्या मालूम? हाँ, यही तो सच्चा कारण ये नहीं है, सच्चा कारण कोई और होगा। मैंने जो कुछ भी लिखा वो शुरू से आखिर तक सब गलत है। शुरू से आखिर तक गलत है, मैंने कब कहा? मैंने बस इतना ही तो कहा ना कि असली कारण हमें नहीं मालूम। और तुमने जो लिखा वो तुम्हारी कल्पना है। हाँ, यही तो मेरी कल्पना है, इसलिए शुरू से आखिर तक गलत ही हो। तुम्हें हो क्या गया है? संती, क्या? मैं शायद हम लोगों ने शायद सीतानाथ की आत्महत्या पे बहुत ज्यादा माथा पच्ची। हाँ, जाने कैसी कैसी बातें दिमाग में घुस गई। सीतानाथ का भूत तो हमारे कंधे पर ही सवार हो गया। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, जाकर सोऊंगी, नींद आ रही। मुझे तो रद्दी भर नींद नहीं आती। असल में तो नींद मुझे भी नहीं आ रही। कल बहुत देर हो गई है, कल सोमवार। मैं तो लगता है सो ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं सो पाओगे? चलो, लेटते ही नहीं जाएगी, मैं जाती हूँ। ठीक, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। देर मत करना, कल सोमवार है।
महाराज चक्रवर्ती। पहचाना नहीं? पहचाना तो सही, समझा नहीं। कैसे समझोगे? सहज बात है ना, सहज बात समझना कठिन होता है। सहज बात है इसलिए समझ में नहीं आई। हाँ, शायद डर के मारे। डर? हाँ, किसका डर? तर्क का डर। समझने से तर्क सूझता है, तर्क से निष्कर्ष निकलता है और निष्कर्ष से मनुष्य डरता है। कौन सा निष्कर्ष? अंतिम निष्कर्ष, जिसके आगे कोई तर्क नहीं। या तो निष्कर्ष को मान लो, नहीं तो तर्क को स्वीकार करके पीछे हट जाओ। समझा नहीं। कैसे समझो? सहज बात है। तुमने आत्महत्या क्यों की? नहीं तो क्या करते? जिंदा रहते। जिंदा रहकर क्या करते? क्या करते मतलब? जो सब करते वही करते। सब क्या करते? सभी कुछ ना कुछ करते हैं। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ काम है ही। सब कुछ ना कुछ करते, सबके पास कुछ ना कुछ काम है ही। जैसे अखबारों की कतरने काटना। वही क्यों? हाँ, ये भी तो काम है, करने योग्य कुछ। क्यों नहीं? मैं भी कतरने काटता हूँ, लेकिन समाचारों की नहीं, समाचार के चित्रों। देखोगे? दिखाओ। ये देखो, पहचाना? ये तो महाभारत का चित्र है। हाँ, दुशासन का रक्तपान, भीम बदला ले रहा है। कहानी तुम जानते ही। ये देखो, फराओ के क्रीतदास बदला ले रहे हैं। जी हाँ, फराओ के क्रीतदास पत्थर उठा रहे हैं पिरामिडों के लिए। और ये इस आदमी के हाथ में जो चाबुक है वो बैल के चमड़े का बना है। रोमन सम्राट का नौका विहार, दास डांड खींच रहे हैं और ये चाबुक गांठ बांध के और घातक बना दिया गया है। ये जो लड़की जलाई जा रही है इसका नाम जॉन ऑफ आर्क है, नेपोलियन का विजय अभियान। देखिए कैसे संगीने लहरा रहे हैं। सहारा मरुस्थल का व्यापार मार्ग, दासों को जंजीरों से बांधा हुआ है, कोड़े को लोहे के टुकड़े बांध के और घातक बना दिया गया है। ये हिटलर का बंदी शिविर। ये लोग यहूदी हैं, यहूदी। और पीछे जो इमारत देख रहे हो सफेद रंग की, ये गैस चेंबर है। हाँ, ये देखो, द्वितीय महायुद्ध, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, हिरोशिमा की तस्वीर। और ये वियतनाम का चित्र, ये भी चिपका सकते हो। ये सब कैसे चित्र है? समाचारों के चित्र है शरद भाई, समाचारों के चित्र। तुमने छान छान के ऐसे चित्र क्यों चिपकाए हुए हैं? यही तो इतिहास। इतिहास? जीवन का इतिहास। झूठ। ये मौत का इतिहास है। मौत के बिना जीवन होता है क्या? लेकिन मौत का इतिहास तो जीवन का इतिहास नहीं हो सकता। सही कहा तुमने। शायद अलग अलग मनुष्य का अलग अलग इतिहास होता हो, मगर ये बाकी इतिहास है। बाकी इतिहास? हाँ, मनुष्य के जीवन का बाकी इतिहास। तुमने आत्महत्या क्यों की सीतानाथ? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मैं आत्महत्या क्यों करूंगा? क्यों? क्यों नहीं करते? कारण बताओ। कारण बहुत स्पष्ट है, मैं जीना चाहता हूँ। क्यों जीना चाहते हो? कौन जीना नहीं चाहता? वो तेरे नहीं चाहते। किसने कहा नहीं चाहते? किसने कहा चाहते? अगर नहीं चाहते तो आत्महत्या कर लेते तुम्हारी तरह। वो आत्महत्या करते हैं मगर मेरी तरह नहीं। इसका मतलब? मतलब ये कि वो गले में फंदा लगा के नहीं मरते, कमर में पत्थर बांध के नहीं डूबते, बस बिना किसी को बताए चुपचाप जीना बंद कर देते हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं। फिर किस बात का मतलब होता है? मैं भी तो बताऊं, मैं भी सुनूं, बताओ। आदमी या तो जिंदा रहता है नहीं तो मरता है। बिल्कुल सही बात। आदमी या तो जिंदा रहता है या मरता है, इसीलिए मैं मर गया। इसीलिए मर गया? हाँ, इसीलिए मर गया। बात तर्कपूर्ण है। इस तर्क से क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या निकलता है? तुम बताओ। मुझे क्या बताओ? मैं तो जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? मेरी बीवी है। मेरी भी बीवी थी। मेरे बंधु बांधव है। मेरे भी थे। मेरी नौकरी है, काम है। मेरी भी नौकरी। लेकिन तुमने तो आत्महत्या कर ली।
तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शहनाज? मुझे जीना अच्छा लगता है, मुझे जीना अच्छा लगता है। झूठे मक्कार कायर। मैं कायर हूं। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की, तुमने कोई जवाब नहीं। तुमने मुझसे पूछा कि मैंने आत्महत्या क्यों की, मैं जवाब देता हूं, सुनो। 19 वर्ष पहले मैट्रिक पास करके कॉलेज में भर्ती हुआ। 19 वर्ष पहले 19 वर्ष पहले संसार बहुत सुंदर था, बहुत उत्सुक था। 19 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद पिता नहीं रहे। दुनिया की 7.5 अरब आबादी में से एक आदमी खत्म हो गया 18 वर्ष पहले। मेरे पिता भी मर गए थे 18 वर्ष पहले। जीवन का सारा रस, सारा रंग धुल पुचकर टूट गया। केवल एक प्रतिज्ञा सामने रह गई, मनुष्य बनना। तब मनुष्य बनने का समझता था, नौकरी पाना, अपने पैरों पर खड़े होना, सारी गरीबी अपमान लांछना के विरुद्ध एकमात्र प्रतिज्ञा मनुष्य बनना है। 18 वर्ष पहले मैंने भी यही एक प्रतिज्ञा की थी 18 वर्ष पहले। 1 वर्ष इंटरमीडिएट, 2 वर्ष बीए, 3 वर्ष एमए, कॉलेज, लाइब्रेरी, उधार लेना, उधार चुकाना, और लाइब्रेरी, और उधार, और ट्यूशन, रातों गुजारना, पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, अंतिम परीक्षा, तीसरी परीक्षा, एमए। मनुष्य बनने का अंतिम चरण एमए। 13 वर्ष पहले मैंने भी एमए पास किया था 13 वर्ष पहले। 13 वर्ष पहले नौकरी मिल चुकी है। मनुष्य बना जा चुका है, अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा चुका है। प्रतिज्ञा का अंत 13 वर्ष पहले। 5 वर्षों से जीवन का जो एकमात्र अर्थ था, उस प्रतिज्ञा का अंत 13 वर्ष पहले। 13 वर्ष पहले। 13 वर्ष पहले जीवन का आरंभ, जीवन का अंत, प्रतिज्ञा का अंत, नई प्रतिज्ञा की खोज। असंख्य विद्यार्थी, असंख्य पंक्तिबद्ध बेंचें, असंख्य विद्यार्थी अध्यापकों की ओर देखते हुए मैं भी अध्यापक, मैं भी कॉलेज में पढ़ाता। ताज्जुब है, 13 वर्ष हो गए। असंख्य विद्यार्थी, असंख्य पंक्तिबद्ध बेंचें, नए चेहरे, पुराने चेहरे, साल दर साल, 1 वर्ष, 2 वर्ष। कनक से भेंट, 2 वर्ष। 11 वर्ष पहले कनक से भेंट। स्कूल में अध्यापिका कनक। वासंती, वासंती भी स्कूल में पढ़ाती थी। कनक तरुणी है, कनक सुंदर, कनक उत्सुक है। कनक भावी जीवन का अर्थ है। संगिनी कनक, पत्नी कनक। वासंती, कनक, वासंती, कनक, यही तो मेरे भी जीवन की कहानी है। पत्नी कनक, संगिनी कनक, कॉलेज कनक, लाइब्रेरी कनक, छात्र कनक, लेक्चर कनक। 11 वर्षों के निरर्थक घंटे, मिनट, सेकंड के बीच जीवन का एकमात्र अर्थ कनक। 11 वर्षों से पत्नी कनक, 11 वर्षों से संगिनी कनक, 11 वर्षों के निरर्थक घंटे, मिनट, सेकंड के बीच जीवन का नया अर्थ डूब गया। नहीं, 11 वर्षों की निरर्थकता में कनक डूब गई। कभी नहीं, वासंती नहीं डूबी। सुनो, हाँ, तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। अरे हाँ, वो मेरे कुर्ते की जेब में रख दो, मैं चुका दूंगा। कुर्ते की जेब में ही रखा था और फिर कॉलेज जाते वक्त याद बिजली आती थी। हाँ, वो शनिवार को बहुत भीड़ रहती है ना, मैं कल चुका दूंगा। पर कल ही आखिरी दिन है, कल नहीं चुकाए तो ज्यादा पैसे लग जाएंगे। ये झूठ है, ये झूठ है। कनक, क्यों? क्या कर रही हो? कमरा ठीक कर रही हूँ। छोड़ो उसे, यहाँ आओ। क्या है? बड़ा दिमाग है। वो तो दिख ही रहा।
चलो ट्रेन से चलते हैं। क्या मतलब? इतनी दूर सोचा था आज बस करीब होगी। फिर बात में घूमो, अंदर जाके चलो, बहुत दिनों से नहीं गए। चलिए बस हाँ, भीड़ की वजह से बात कर लेते हैं। ये तो है, पहुंचते एकदम घुसने लगता है। चलो फिर क्या करें? मनी बाबू की घर चलेंगे? मनी के घर आज निपटा होगा। क्या है? ये झूठ है। जीवंत कनक अभ्यास की जीवंतता हो गई। संगनी कनक अभ्यास की संगनी। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वासंती अभ्यास नहीं है, वासंती जीवन है, वासंती जीवन का अर्थ है। बढ़िया चीज है ना। तुम लोग ऐसे रंगी जाने वाले हो, एक लेते होगे? मैं कहा जरूरी है क्या? बिजली का बिल भरने नहीं जाओगे? अरे हाँ ठीक है, देखो सिर देखोगे, याद आएगी तब तो। 11 वर्षों की निरर्थकता में जीवन का नया अर्थ कनक डूब गया। वासंती नहीं डूबी। 11 वर्ष, 11,000 वर्ष, 11 शताब्दियां, असंख्य मानव कीटों की निरर्थकता का इतिहास। मैं नहीं मानता। शरदनाथ कहता है कि वो इतिहास नहीं मानता। असंख्य कीड़ों में कीड़ा कहता है मैं इतिहास नहीं मानता। ये इतिहास नहीं है। तो इतिहास क्या है शरद? नौकरी, परीक्षा में सफलता, सुंदर उत्सुक स्त्री के साथ रहने का संतोष। हाँ यही। और बाकी इतिहास? बाकी इतिहास? हाँ, कनक नहीं, बासंती नहीं, परीक्षा नहीं, नौकरी नहीं, मनुष्य का इतिहास, दंगों का इतिहास, महायुद्धों का इतिहास, हत्याओं का इतिहास, हजारों वर्षों से मनुष्य का बाकी इतिहास। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता? नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। हत्या, दंगे, महायुद्ध सब मनुष्य करवाएगा, लेकिन मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। बस मेरी तरह, तुम्हारी तरह जीवन का नया अर्थ खोजकर जीते रहने की कोशिश करें। तो जीते तो रह सकते हैं ना? नहीं, जीने का ठोक करते हैं मेरी तरह, तुम्हारी तरह। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये इतिहास का दूसरा पक्ष भी है। युद्ध का दूसरा पहलू है शांति, नफरत का दूसरा पहलू है प्यार। ये तो सभी आत्महत्या कर लेंगे। तुमने आत्महत्या क्यों की? जिंदा नहीं रह सकते थे हम साधारण इंसान की तरह? मनुष्य या तो जीता है या मरता है। मगर और सब ये कर सकते हैं, ना तो जीते रहे ना मरते रहे। कैसे? उन्हें आशा रहती, जीवन का अर्थ खो जाने के बाद नया अर्थ आएगा, उन्हें आशा रहती। तुम्हें आशा नहीं? नहीं, मेरा भूत भविष्य वर्तमान सब एकाकार हो गया। बताओ मेरा। तुम आज दिन भर मेरी आत्महत्या पे कल्पना करते रहे ना शरद? हाँ, कल्पना। जब कल्पना कर रहे थे तो क्या आत्महत्या का असली कारण नहीं जानते थे? शायद जानता था, अब लग रहा है जानता था। तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की शरद? जाओ शरद,
मम्मी विश्वास करो। भाभी जी कहाँ? भाभी जी कहाँ? भाभी जी, वासु भाभी जी। अरे भाभी जी, यहाँ शरद भाई असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए और आप बड़ी बड़ी सो रही, जल्दी आइए। क्या मामला है? वासु कौन है आप? क्या सच्ची तुम्हारे साथ दूर जा रहा हूँ। भाभी भाभी चाय बना दो कि पहले पकौड़ियाँ वाले गर्मा गर्म। मुझे बात बताइए, क्या हुआ है? अरे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। सर? हाँ। अरे जम्मू देखो। अरे चला जाएगा भैया, नहीं जाएगा भेज देंगे उसको। ऐसा छोड़िए, जल्दी भाई जल्दी। आप पकौड़े बना दीजिए गर्मा गर्म। अरे आज तो आपको एक बाल्टी पकौड़े खिलाऊंगी। एक बाल्टी बना दीजिए। जल्दी फिर दूसरा बनाए। भाई तुम्हारी किचन चली दिया, चला दिया। बड़े मालूम लो पे पियो। तुमने मुझे बचा लिया वासुदेव, तुमने मुझे बचा लिया। जानते नहीं हो तुम क्या खबर लेके आए। शानदार, बेहतरीन। सुनो, गैस तो जल ही नहीं रहा है। तो ये लो, ये इधर आओ। क्या इसे जला के बढ़िया पकौड़ी बना। हाँ मेरी कहानी आप इसको जरूरत नहीं, जाओ चलो 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 बढ़िया करारी पकौड़ी बना के। क्या भाई, क्या पागल तो नहीं हो गए? पागल? अरे पागलपन जरूरी है, नौकरी के लिए पागलपन, तरक्की के लिए पागलपन, जीने के लिए पागलपन, मरने के लिए पागलपन, सोने के लिए, उठने के लिए, हर चीज के लिए पागलपन जरूरी है। क्या? पागलपन के बिना कोई चारा ही नहीं है यार, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। पागलपन के सिवा कोई। क्या हुआ? इसके अंदर देखो, इसमें क्या है? अरे शरद भाई, इसके अंदर और क्या होगा? संपादकीय होगा। अरे संपादकीय है शरद भाई, तो चित्र नहीं है। चित्र कहाँ है? कोई चित्र नहीं है, एक भी चित्र नहीं है। एक भी चित्र नहीं है शरद भाई, सब संपादकीय है। छोड़ो ये सपना शरद भाई। क्या कैसा इतिहास? कुछ नहीं, पूरा सपना था, एक झूठा और तीन सपना। कैसा सपना भैया बताओ तो। बाकी इतिहास। दर्शकों से 2 मिनट का समय और चाहूंगा पात्रों से आपका परिचय। सबसे पहले वो लोग जो मंच पर आपके सामने थे, शरद की भूमिका में अभिषेक सिंह का।
संगीत का किरदार में थी पूजा आनंद, मौसी का किरदार निभाया तुषार वाजपेयी, सीतानाथ अंकुर सक्सेना और नाटक के प्रस्तुतकर्ता। कनक की भूमिका में नित्रांशा सिंह, निखिल की भूमिका में थे खुद विशाल श्रीवास्तव, आगंतुक का किरदार किशन मिश्रा ने निभाया, गुड़गा फिर से तुषार वाजपेयी, विजय की भूमिका में सूरज वाजपेयी और गुरु बाबू के रूप में थे शिविर। ये वो लोग जो मंच पर आपके सामने थे और मंच पर एक के हमारे साथी प्रकाश मनीष सैनी, उनके सहायक आर्यन टंडन और हर्ष मिश्रा, संगीत था अहमद रजा खान और उनके सहायक थे स्पर्श श्रीवास्तव, मंच निर्माण किशन मिश्रा, जागृति शुक्ला, एक दूसरा पूजा आनंद, रूप सज्जा शहर के शहीद अहमद भाई, प्रचार प्रसार आर्यन टंडन और शिविर, वीडियोग्राफी अनवर देव, प्रस्तुत नियंत्रक हिमांशु अग्रवाल, पूर्वाभ्यास प्रबंधक सूरज वाजपेयी, मंच प्रबंधक नित्रांशा सिन्हा, सहायक निर्देशक तुषार वाजपेयी और हमारी ये संस्था थी आकृति सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, प्रस्तुतकर्ता और हमारे निदेशक विशाल श्रीवास्तव। आप लोग के आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।